Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. As you all know कि हमारी टॉप 20 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, हार्ड टू इजी लेवल में जाके हम सारे ही चैप्टर्स को अब यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि अब ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है. जस्ट बिकॉज यहाँ पे एसएससी सीजीएल लिखा है या फिर सीजीएल सीएचएसएल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होने वाला. स्पेशली मेंस के लिए भी आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स कम अटेम्प्ट कर पाए हैं क्वेश्चंस वो किस तरह के हैं, और प्री के लिए भी ये आपके बेनिफिशियल होगा. तो ये सीरीज प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो डेफिनेटली हर एक सवाल पहले पॉज करोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखेंगे. ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगता है डू लाइक शेयर, ठीक है, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कैसा लग रहा है. ठीक है, चलो अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक खरीदना चाहते हैं, आप डेफिनेटली एसएससी रीजनिंग किरण खरीद सकते हैं. रीज़न बीइंग कि जिस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं हमेशा आपका पीवाईक्यूज पे फोकस किया जाता है. तो बिल्कुल यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज में भी टाइप वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे. तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेफिनेटली आप यहाँ से ये बुक परचेज. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले. ऐसे करेंगे सवालों को जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में करना है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि मोस्टली अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो एक ही कंसेप्ट थोड़ा सा अगर आप समझ पाए तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, देखो कुछ होंगे, अब हर जगह सेम लॉजिक नहीं लगता. यहाँ पे आप हमेशा देखोगे ये 5 वाली सीरीज है. ठीक है, 4 आपको दे रखा है, 1 आपसे पूछा गया है. अब कुछ जगह तो एक पर्टिकुलर लॉजिक लग जाता है. अगर नॉन वर्बल वाला पहले भी टॉप 50 वाला देख चुके हो आप सेशन तो वो जानते ही होगे, उसे नहीं जानते तो यहाँ पे पता चल जाएगा. अब यहाँ पे तो पता चल रहा है कुछ चीज़ें आपकी एलिमेंट्स यहाँ पे पहले कितने हैं 4, 8, 12, 16 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. फिर आपको दिखाई दिया कि अगले स्टेप पे गए, एक डॉट कम हो गया यहाँ से. उस एक डॉट जो आपका कम हुआ है आपने देखा एक एक्स आया है. ठीक है, सेकंड में आपने देखा यहाँ से 2 डॉट आपके गायब हुए. थर्ड स्टेप में देखा आपने 3 डॉट गायब हुए. पैटर्न पे बाकी तो बाद में आएंगे, एलिमिनेशन से थोड़ा सवाल को पहले आसान बना. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 डॉट आपके गायब होंगे. इतना आपको डेफिनेटली पता है. यहाँ पे 5 इसने गायब कर दिए, 1 2 3 4 5 गलत हो गया. यहाँ पे बिल्कुल 4 गायब है, यहाँ पे भी 4 गायब है, और यहाँ पे बस 3 ही गायब है. समझ रहे हो, थोड़ा एलिमिनेट करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी. हमेशा अपने लिए चीज़ों को आसान बनाएं, ना कि डिफिकल्ट बना के उससे फिर सॉल्व. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम आते हैं थोड़ा पैटर्न की तरफ. हमने देखा पहले एक x आया, फिर एक p आया. x तो रहा ही, साथ में एक नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक p और आ गया. वापस अगले स्टेप में क्या हुआ, 2x हो गए. ठीक है, अब x है, फिर p हुआ, फिर वापस एक और x आया है. तो अगले स्टेप में डेफिनेटली इतना हमें पता है 2 अब आपके p होंगे और 2 आपके x होंगे. देख लो इन 2 ऑप्शंस में, यहाँ से ही ये सवाल खत्म हो गया. या फिर आप बोलते हैं यहाँ पे 3 ही तो आपके हैं, अल्फाबेट आएंगे क्या, नहीं. पहले एक अल्फाबेट आया है, फिर 2 आए हैं, फिर 3 आए हैं. नेक्स्ट में डेफिनेटली 4 आएंगे, वो आपको सिर्फ डी में दिखाई दे. ठीक है, चलो अगला सवाल देखो. अगेन पैटर्न को पता करने की कोशिश करो. 2 तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं आप. सबसे पहले अगर हम देखें, हमने देखा ए नेक्स्ट पोजीशन पे गया है. ठीक है, फिर वापस अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे आया है, फिर वापस अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे आया है. तो डेफिनेटली ए तो यहीं पर आएगा, ये बात कंफर्म है. पर यहाँ पे आपने देखा 2 जगह आपको उल्टा ए दिख रहा है, 2 जगह आपको सीधा ए दिखाई दे रहा है. पैटर्न को थोड़ा सा चेक करते हैं फटाफट एलिमिनेट करने की जगह. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, अगर आप देखोगे यहाँ पे एरो है. एरो अगले स्टेप में क्या हुआ है, अगली पोजीशन में क्लॉकवाइज गया है, उल्टा हुआ है. फिर अगले स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ से आपने देखा सिर्फ एरो की पोजीशन बदली है, उल्टा हो गया, रिवर्ट हो गया है. फिर आपने देखा ए बिल्कुल सेम है, ट्राइंगल की पोजीशन सेम है, मतलब उल्टा सीधा नहीं किया गया उसको, और पी को भी उल्टा सीधा नहीं किया गया. अगले स्टेप पे गए, आपने क्या देखा, आपने देखा एरो अगली पोजीशन पे तो गया है, अगले कॉर्नर पे तो सारे ही एलिमेंट जा रहे हैं, पर उसके बाद अगला जो उल्टा हुआ है वो हुआ है आपका पी. पहले एरो हुआ, फिर पी हुआ, अगले में देखा आपने ट्राइंगल हुआ, फिर आपको पता है ए क्या होगा, मतलब लेफ्ट कॉर्नर पे जो एलिमेंट है जब वो अगली पोजीशन पे जा रहा है तो वो उल्टा हो रहा है. तो यहाँ पे ए हमें उल्टा दिखाई देगा. ठीक है, ए उल्टा दिखाई देगा तो ये भी कट गया, ये भी कट गया. इन दोनों में देख लो कि
क्या चीज अलग दिखाई दे रही है, ताकि हम सवाल को प्यार से कर दें। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है ए उल्टा है, हम इस पोजीशन से अपना सवाल खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हर बार क्या हो रहा है, जो राइट कॉर्नर वाला है वो अपने मतलब ये लोग क्लॉकवाइज मतलब किस तरीके से घूम रहे हैं। अगर ये आपके 4 कॉर्नर हैं, ये अगली पोजीशन पे गया, फिर अगली पोजीशन पे, अगली पोजीशन, अगली पोजीशन, सिर्फ जो एलिमेंट चेंज हो रहा है वो है आपका लेफ्ट कॉर्नर का। तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आ जाएगा। तो आपको ये जो दिखाई देगा एरो वो बिल्कुल नीचे की तरफ ही मूव करेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये बात, बढ़े अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आप सोचते हैं, अगर हम मेथड की तरफ जाते, आपको पता है मेथड में क्या होता है, अगर आपका जो लॉजिक, देखो एक बार समझ लो मोस्टली क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या मेथड से भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता। अगर हम क्या देखते हैं, अगर जो हमारा लॉजिक फर्स्ट से सेकंड में फॉलो हुआ है, सेम लॉजिक अगर आपका थर्ड से फोर्थ में लॉजिक फॉलो होता है, फर्स्ट से सेकंड क्या है, अगर ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये है आपका थर्ड और ये है आपका फोर्थ, तो क्या होता है, अगर फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक लगा है वही थर्ड से फोर्थ में लगा होगा, तो क्या होगा, तो जो लॉजिक आपका 2 से 3 में लगा है वही आपका 4 से 5 में लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है आपका फिफ्थ एलिमेंट। अगर हम फटाफट से चेक करें क्या है इसका मतलब, तो देखो क्या देखोगे आप देखोगे फर्स्ट से सेकंड में क्या हुआ है, ए यहाँ पर है, वो अपने अगले कॉर्नर पे गया, बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो एलिमेंट है, उल्टा सीधा नहीं देख रहे, हम बस एलिमेंट देख रहे हैं, वो बिल्कुल अपने अगले कॉर्नर पे हमें दिखाई दिया। ठीक है, यही हुआ थर्ड से फोर्थ में भी। फिर आपने देखा ट्राइंगल है, अगली पोजीशन पे आया, एरो है, बिल्कुल अगली पोजीशन पे आया। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे एरो है, ऊपर गया है, उल्टा हो गया। सेम आपने देखा ट्राइंगल है, ऊपर गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। ठीक है, और सेम आप देखोगे पी में, तो यहाँ पे पी पी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ए ए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता कि फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक लगा है कंफर्म हो गया, वही थर्ड से फोर्थ में लगा है, सारे एलिमेंट उसी तरह से आगे पीछे हुए हैं। तो आपको पता होता जो लॉजिक आपका यहाँ से यहाँ लगेगा वही यहाँ से यहाँ लगेगा। ठीक है, तो आप बस देखते हैं कितना कि यार एलिमेंट है क्या, सबसे पहले पकड़ते हैं हम कि लेफ्ट कॉर्नर वाली जो चीज है वो कहाँ से आई। ठीक है, तो आप देखते हैं यहां से यहां जब आप गए हो तो यहाँ पे ये जो P है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। कहां से आया है, नीचे था, ऊपर आया, उल्टा हो गया। तो सेम यहाँ A नीचे है, ऊपर आएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो A यहां से भी आपको उल्टा दिखता है, ये दोनों कट जाते हैं आपके। इसके बाद इन दोनों में आप कंपेयर करते हैं, आप देखते एलिमेंट है कौन सा अलग, तो आप वापस देख पा रहे हो ये एलिमेंट आपका अलग है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो थर्ड में यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो कहाँ से आया है, वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला एलिमेंट आया है इधर। तो सेम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, एरो है, पोजीशन नहीं बदली है, उल्टा सीधा सॉरी पोजीशन बदली है, उसे रिवर्ट नहीं किया गया, रोटेशन नहीं हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा। समझ गए, किसी भी अप्रोच से जाते ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो रहा है, मेथड से भी और नॉर्मली भी। सेम अगर इस क्वेश्चन पे हम आए तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट से सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट से सेकंड में क्या हुआ, बी ऊपर है, बी नीचे चला गया, ये वाला एलिमेंट नीचे आ गया है। सेम यहाँ पे 2 आपके सर्कल है, ये आपके बिल्कुल 2 सर्कल ही नीचे दिखाई दे रहे हैं, सेम है। फिर आपने देखा ये जो बीच के 3 सर्कल हैं ये ऊपर गए हैं, मतलब बीच वाली चीज ऊपर गई है। यहाँ पे बिल्कुल 4 आपको क्रॉस दिख रहे हैं, वो ऊपर गए हैं, सेम रोटेशन है। यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में देखते हैं नीचे जो क्रॉस है वो बिल्कुल ऊपर है, बी जो नीचे वाला एलिमेंट है वो सबसे ऊपर गया। सेम जो 2 0 ऊपर है वो आपको बिल्कुल ही सबसे नीचे दिख रहे हैं, पोजीशन आपस में बदली गई है। क्लियर है ये बात, अगर ये बात आपको क्लियर है तो जो लॉजिक आपका यहाँ से यहाँ लगेगा वही लॉजिक आपका यहाँ से यहाँ लगेगा। ठीक है, तो थर्ड से जब फोर्थ में जाओगे आप क्या देख पा रहे हो, 3 सर्कल है, 2 हो गए, -1 दिखाई दे रहा है, आधा तो है नहीं, 3 है, क्योंकि बिल्कुल -1 दिख रहा है। यहाँ पे 4 क्रॉस है, कितने हो जाएंगे, बिल्कुल 3 हो जाएंगे। हमें 3 क्रॉस दिखने चाहिए। पहला ये वाला बी गलत हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, सी भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है, हमें दिखाई दे रहा है बीच वाले एलिमेंट से हमारा जवाब आ जाएगा। तो बताओ बीच वाले यहाँ पे कैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 क्रॉस है, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, अब इंटू 2 हुआ है या +2 हुआ है ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बी है, 2 के 4 ही बी होंगे, चाहे +2 कर लो चाहे इंटू 2 कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल 4 बी दिखने चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहे हैं, डी में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ।
चलो सेम चीज यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, सेम फर्स्ट से सेकंड में अगर आप देखोगे क्या लॉजिक लगा है, आपको दिखाई दे रहा है ये जो बी डी है बिल्कुल आपको कौन सी साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी गया है बिल्कुल अगले कॉर्नर पे। सेम आप अगर यहाँ पे देखोगे बी और 3, सेम बी और 3 दिखाई, सेम तरीके से आपकी पोजिशन चेंज हुई है। फिर आपने देखा बीच में जो इक्वल टू है वो चला गया है बिल्कुल कॉर्नर में, सेम ये जो वी है ये आ गया है आपका कॉर्नर में। रोटेशन आपका सेम दिखाई दे रहा है, फर्स्ट से सेकंड में जो लगा है वही आपका थर्ड से फोर्थ में लगा है। सेम जब आपका लॉजिक लगता है क्या करोगे, फटाफट से चेक करोगे, जो आपका सेकंड से थर्ड में लगा है वही आपका फोर्थ से फिफ्थ में लगेगा। अगर कंफ्यूजन है, देखो एक बार हम सीरीज में बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके हैं, अगर डिटेल से देखना है तो बेसिक सेशन से देख लें या फिर ऐप से जाके भी आप चीजों को बेसिक से सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑप्शंस के थ्रू आओगे, हम सारे एलिमेंट्स नहीं पता करें। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं, कहाँ से काम बना सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बीच वाला एलिमेंट। हमें दिख रहा है 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बीच वाला एलिमेंट कैसे आ रहा है, जब आप सेकंड से थर्ड में जा रहे हो बीच में आपको दिख रहा है वी। ये वी कहाँ से आया है, बिल्कुल यहाँ पे जो मिड में है। तो सेम यहाँ पे मिड में क्या है, एल है, ये एल ही उठ के बीच में आएगा क्योंकि सेम तरीके से आपका रोटेशन होगा। तो बीच में एल दिखना चाहिए, ये भी कट गया ये भी कट गया। इन दोनों में अब अंतर देखो कि कौन सा एक एलिमेंट अलग है और हम सिर्फ उससे पता करें। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बी डी वी एल 3T, राइट कॉर्नर पे जो एलिमेंट है अगर हम वो पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। राइट कॉर्नर वाला एलिमेंट आ कहाँ से रहा है, ये है एल। ये एल कहाँ से आ रहा है, पीछे आपको दिखाई दे रहा है, एल कहीं भी नहीं है इस सीरीज। तो सेम यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो ऐसा आएगा जो कि इस सीरीज में ना हो, उसके पहले वाली जो सीरीज है उसमें ना हो। तो बताओ इक्वल टू और 4 में आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल टू तो यहाँ पे है पर 4 कुछ भी एक एलिमेंट नहीं है। तो डेफिनेटली आपको एक नया एलिमेंट देखना है तो बी में दिखाई। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वापस सेम चीज चेक करेंगे फटाफट से। 5 वाली सीरीज है आपकी, क्या देख पा रहे हो, ओपी है, अगली पोजीशन पे गया है ओपी। सेम आपने देखा स्क्वायर और एस, अगली पोजीशन पे गया है स्क्वायर और एस। ठीक है, फिर आपको दिखाई दे रहा है ये जो टी है ये आपका अगले कॉर्नर पे गया है, क्रॉस में दिखाई दे रहा है, डायगनली गया है। सेम एल गया है अपने अगले कॉर्नर पे। ठीक है, मतलब डायगनली। ठीक है, उसके बाद आपने देखा क्या दिखाई दिया आपको, एरो है, कहाँ गया है, मिड में दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ जो टी है ये आपको यहाँ पे एक पोजीशन छोड़ के दिखाई दे रहा है, तब रोटेशन सेम है, ये चीज कंफर्म है। अगर ये चीज कंफर्म है आपको तो आप बस देखोगे यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक यहाँ से यहाँ लगेगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम ये वाला एलिमेंट पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। एलिमिनेशन होगा ऑप्शंस का, तो आपको देखना है ये जो कॉर्नर में स्क्वायर है वो कहाँ से उठ के आया है, तो ये बिल्कुल नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे था। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है ट्राइंगल। डेफिनेटली ये ट्राइंगल उठ के ऊपर चला जाएगा, उन्हीं तरीके से जाएंगे एलिमेंट्स। तो ऊपर आपको ट्राइंगल दिखना चाहिए, ये भी कट गया ये भी कट गया। इन दोनों में अंतर देखो। ठीक है, तो इन दोनों में हमें दिखाई दे रहा है जो आपके डायरेक्ट कॉर्नर पे हैं वो तो सारे एलिमेंट सेम है। हमने देखा ट्राइंगल ओ, थर्ड एलिमेंट अगर हम पता कर लें कैसे आया है तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको देखो फाइनल हमें ये वाली सीरीज पता करनी है ना, हमें सिर्फ देखना है यहाँ पे ये जो थर्ड एलिमेंट है वो कहाँ से उठ के आया। ये बिल्कुल क्या था, अपना नेक्स्ट एलिमेंट अपनी प्रीवियस पोजीशन पे गया। तो यहाँ पे आपको पता है कौन सी पोजीशन पे था, ये फोर्थ पोजीशन पे था, फोर्थ वाला थर्ड पे आया। तो सेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे टी है, ये बिल्कुल आपको सेकेंड पोजीशन पे दिखेगा। तो आपको दिखना चाहिए टी, इन दोनों में कहाँ दिखाई दे रहा है, टी में दिखाई दे। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो अगेन 5 वाली सीरीज है, पहले फटाफट चेक करेंगे। हमने देखा के एक्स है, के एक्स ने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन बदली है। के एक्स का क्या हो गया, एक्स और के हो गया। सेम यहाँ पे डब्ल्यू टी का टी डब्ल्यू हुआ है। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे एल डब्ल्यू है, अगली पोजीशन पे गया है, ये जो एल डब्ल्यू है वो आपको यहाँ पे एल डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पे एल एक्स गया है नेक्स्ट पोजीशन पे, सेम रोटेशन हो रहा है। आप सिर्फ चेक करोगे यहाँ से यहाँ जो रोटेशन हुआ है वही रोटेशन यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, x 2 8 x, बिल्कुल आप लेफ्ट कॉर्नर वाला एलिमेंट पता करें कहाँ से आया है। तो देखो कहाँ से आया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे w है, कहाँ से आया है, बिल्कुल आपको राइट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे है x, बिल्कुल यहाँ पे x दिखाई। ठीक है, तो x दिखाई देगा तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। इन दोनों में अंतर देखो क्या दिखाई दे रहा है,
कि हम अपना अगला कॉर्नर पता करें कि ये जो लेफ्ट कॉर्नर है वो कहाँ से आया है, यही अलग है। ठीक है, या तो आप टी पता कर लो, या तो आप अगर ये भी पता करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक एक करके हम एलिमिनेट करें। ठीक है, अगर आप देखोगे कि यहाँ वाला एलिमेंट कहाँ से आया है, यहाँ पे है आपका टी, कहाँ पे था ये, पिछले जो सीरीज है वहां पे टी है ही नहीं, मतलब एक नया एलिमेंट आपका आया। तो सेम चीज क्या होगी, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये सीरीज है, तो बताओ यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल न्यू होगा, इसमें नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है टी और 9 में, बताओ कौन सा एलिमेंट है जो कि पहले वाली सीरीज में नहीं है। टी तो बिल्कुल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, 9 आएगा क्योंकि नया एलिमेंट आ रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, टी में दिखाई दे रहा है। बढ़े अगले सवाल की तरफ, सेम चीज पता करेंगे फटाफट से। ठीक है, अब देखो फास्ट फास्ट करना है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक लगा है, इक्वल टू गया है बीच में, टी आ गया है आपका बीच में, यू गया है अगली पोजीशन पे, 2 आया है अगली पोजीशन पे, 9 वापस अगली पोजीशन पे आया है, सेम आपको दिखाई दे रहा है 9 की पोजीशन सेम ऑर्डर में नेक्स्ट पोजीशन पे आई है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 2 और टी, तो 2 और टी आपको यहाँ पे क्रॉस में दिखा, सेम यहाँ पे इक्वल टू और 8, तो 8 और इक्वल टू आपको क्रॉस में दिखा। क्लियर, रोटेशन सेम है तो यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक यहाँ से यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले देखो 9 2 ट्राइंगल ट्राइंगल, बीच वाला एलिमेंट पहले हम पता करेंगे, एलिमिनेशन में हेल्प मिले ताकि। तो हमें यहाँ दिख रहा है ये यू आया कहाँ से है, बिल्कुल यहाँ पे राइट कॉर्नर से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्या है 2, तो बीच में बिल्कुल हमें 2 दिखाई देगा। देखो एक ही ऑप्शन से हमें, एक ही एलिमेंट से हमारा आंसर निकल गया, इसलिए बोलते हैं सारे एलिमेंट्स नहीं पता करने। थोड़ा सा पहले आप देखोगे, एलिमिनेशन इज द की इन रीजनिंग। हर एक क्वेश्चन में, हर एक चैप्टर में एलिमिनेशन का यूज आपको डेफिनेटली करना है। ठीक है, पूरा सवाल हम तभी सॉल्व करेंगे जब एग्जामिनर आपसे कराना चाहता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगेन यहां से यहां देखो, पहले एच वी है, आपको क्या दिखाई दिया, वी और एच उल्टा होके बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी एच वी है, वी और एच दिखाई। ठीक है, आगे चलते हैं, SO6, ये जो SO है वो अगली पोजीशन पे गया है, यहाँ पे एरो और आर है, बिल्कुल अगली पोजीशन पे गया है, और 6 आया है आपकी अगली साइड पे। ठीक है, फिर आपने देखा कि उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सी कहाँ पे गया है, सी गया है ऊपर वाले कॉर्नर पे, सेम आपको यहाँ O दिखाई दे रहा है, O गया है नेक्स्ट कॉर्नर पे एंटी क्लॉकवाइज में, रोटेशन सेम है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लगेगा वही यहाँ से यहाँ लगेगा। तो फटाफट से आके देखो एलिमिनेट कहाँ से कर सकते हो, बीच वाला एलिमेंट हम बिल्कुल पता नहीं करेंगे, चारों में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा CH, एक जगह C है, 3 जगह H है, फिर आपको दिखाई दे रहा है HPVP। डेफिनेटली राइट कॉर्नर पता करेंगे, पता है मिनिमम 2 ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट होंगे। तो हमें देखना है ये जो V है वो कहाँ से आया, ये जो V है ये आपका बिल्कुल अपना नेक्स्ट कॉर्नर से आया है क्लॉकवाइज में, तो सेम ये वाला जो V है ये आपका बिल्कुल आपको इधर दिखाई देगा। तो यहाँ से क्या हुआ, A भी कट गया, B भी कट गया, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब आपको देखना है C और D में अंतर क्या है। C और D में अगर आप चाहोगे, आपने देखा कि मिड वाला एलिमेंट अलग है। ठीक है, तो अब आप बस कितना देखोगे, ये जो एरो है वो कहाँ से आया है, ये बिल्कुल एरो कहाँ से आया है, ये जो राइट कॉर्नर में एलिमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है मिड में। तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में एलिमेंट है C, बिल्कुल ये आपको यहाँ दिखाई देगा, किस में दिखाई दे रहा है, D में दिखाई दे रहा है, D इज द राइट आंसर। वापस हम सिर्फ उतना निकालेंगे जितनी हमें नीड है। क्लियर है ये बात। अगला सवाल देखो, ये देखो अब अगेन फर्स्ट से सेकंड में जो रोटेशन हुआ है, क्या वही रोटेशन आपका थर्ड से फोर्थ में हुआ है, फटाफट से चेक करो। X और ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, X और ट्राइंगल और X आपको ऊपर वाली साइड पे दिख रहा है, F और N है, सेम N और F उल्टा होके ऊपर वाली साइड पे दिखाई दे रहा है। फिर आपने देखा DIN, ठीक है, तो DIN आपने क्या देखा, D तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इधर से इधर गए, इधर बिल्कुल आपको एक एलिमेंट नया F दिखाई दे रहा है, सेम यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एक नया एलिमेंट आ गया S। ठीक है, फिर आपने देखा IN का NI हुआ है, सेम ट्राइंगल और X का X और ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, रोटेशन सेम है। बस कितना चेक करना है, यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लगा है ये लॉजिक आपका यहाँ से यहाँ पे लगेगा, यहाँ से यहाँ मतलब सेकेंड से थर्ड में जो लॉजिक लगा है वही फोर्थ से फिफ्थ में। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, फटाफट से देखो अंतर कहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप जा सकते हैं अपने लेफ्ट कॉर्नर पे कि वो एलिमेंट कहाँ से आया है, F कहाँ से आया है,
बिल्कुल यहाँ बीच में से उठ के आया है, तो सेम आपको पता है, आपको क्या चीज़ पता है, एस बिल्कुल आपको ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, एस ऊपर दिखाई देगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में से देखो, बिल्कुल आपको देखो अगले कॉर्नर को ही पकड़ लोगे तो आपको पता है आंसर निकल जाएगा। तो देखो ये जो ओ है वो कहाँ से आया है, वो बिल्कुल नीचे वाली मिडिल वाली साइड से दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो वी है ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वी, ठीक है। तो वी कहाँ दिखाई दे रहा है, अगेन डी में दिखाई दे रहा है। लगता है एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद था डी ऑप्शन, लगातार डी 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 डी, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगेन फटाफट से चेक करके बताओ, 5 एलिमेंट की सीरीज आपकी ज्यादातर पूछी जा रही है, तो जल्दी से बताओ कि क्या सेम लॉजिक लगेगा आपका। टी है, ऊपर गया है, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा है, 2 इक्वल टू दिखाई दे रहा है, नीचे आपको इक्वल टू 2 उल्टा दिखाई दे रहा है। टी एम है, बिल्कुल एम पी हो गया, फिर आपको दिखाई दे रहा है 1 1 आया है इधर, सेम 6 है इधर है, सेम रोटेशन हो रहा है, फटाफट से, ठीक है, क्लियर है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट से आंसर बताओ मुझे क्या होगा। बिल्कुल आप राइट कॉर्नर को पकड़ सकते हैं, आप देखो कि यहाँ जो 1 है ये कहाँ से आया है, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इस कॉर्नर में डायगोनल जो एलिमेंट था वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल हमें 6 दिखाई देना चाहिए, तो ये दोनों कट गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में कंपेयर करो, बिल्कुल देखो बीच वाला अलग है, बीच वाला अलग है, यहाँ पे सिर्फ देखो ये m कहाँ से उठ के आया है, बिल्कुल इसके पहले वाला एलिमेंट था, तो ये जो c है बिल्कुल आपको बीच में दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये में दिखाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, वापस फटाफट चेक करो, ट्राइंगल है, एरो है, एरो है, ट्राइंगल है, बस पोजीशन बदली है, ट्राइंगल बी पोजीशन वापस बदली है, डी एक्स है, आपको दिखाई दिया यहाँ पे डी एक्स, डी और एक्स क्रॉस में दिखाई दिए, एरो और सी बिल्कुल एरो और सी क्रॉस में दिखाई दिए, रोटेशन सेम है, तो यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लगेगा सेम लॉजिक आपका आगे लगेगा। तो फटाफट से सबसे पहले देखो एक्स जेड डी जेड, बीच वाला जो एलिमेंट है वो अलग है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो सी है वो कहाँ से आया है, बिल्कुल नीचे था, ये वाला एलिमेंट उठ के बीच में गया है, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट उठ के बिल्कुल बीच में जाएगा, डी दिखना चाहिए, अगेन सवाल खत्म, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो सीरीज के पूछे जा रहे हैं, अब यहाँ पे डेफिनेटली आप देखोगे परसेंटेज बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स का, तो किस तरीके से एलिमिनेशन हुआ है। सबसे पहले हमें दिख रहा है, पहले ये फिगर कंप्लीट है, फिर कुछ जो उसमें से एलिमेंट्स हैं वो माइनस होते गए, क्योंकि ये फिगर हमें छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है एलिमिनेट क्या हुआ है, ये वाला पार्ट एलिमिनेट हुआ है, 1 2 3 लाइन आपकी गायब हुई। अगले फिगर में ऊपर बिल्कुल सेम है, एलिमिनेशन यहां से शुरू हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ, वापस 1 2 3, ये 3 लाइन गायब हुई और बाकी पूरा सेम है, ऊपर से कुछ नहीं घट रहा, ठीक है। फिर वापस यहां से जब यहाँ पे गए तो आपने देखा, अब यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगाओगे, फर्स्ट से सेकंड में जो लग रहा है क्या वो थर्ड से फोर्थ में लग रहा है, हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली, धीरे वो घटता जा रहा है, ठीक है, तो इसमें वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा आपका। अब आपने देखा वापस जब आप जा रहे हो तो 1 2 3 वापस 3 लाइन घटी है, बाकी सेम है, ठीक है। ये अगर आप लाइंस के थ्रू जाओगे तो इजी होंगी चीजें कंपेयर टू, अच्छा ये क्या कितना फिगर गायब हुआ है, ठीक है। सेम आपको पता है नेक्स्ट में क्या होगा, बिल्कुल 1 2 3 इतना पार्ट आपका गायब होगा, बिल्कुल स्टार्ट यहां से होगा, ठीक है। तो यहां से जब स्टार्ट होगा तो बिल्कुल ए में दिखाई दे रहा है, बी हो गया आपका गलत, डी में भी दिखाई दे रहा है, और आपको सॉरी डी में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि डी में देखो ये लाइन ही हटा दी उसने, और आपको दिखाई दे रहा है ए और सी में बिल्कुल स्टार्टिंग यहां से हो रही है। पर अंतर क्या है इन दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी जो सब में सेम थी, हम वहां से ऊपर से तो कुछ नहीं घटा रहे, वो भी उसने यहाँ से हटा दी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। एक ऑर्डर में वो एलिमिनेशन कर रहा है, बिल्कुल यहाँ से उसने एलिमिनेट करना शुरू किया है और वो बिल्कुल राइट में गया है, या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है, ऊपर से हमें कुछ नहीं एलिमिनेट। चलो अगला सवाल देखो, क्या सेम लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, देखो फटाफट से देखो, आपको दिखाई दे रहा है एक्स, ठीक है, सेम देखो, इसमें जरूरी ये नहीं है कि एक्स उठ के अगले कॉर्नर पे गया, आपको यहाँ पे ये 2 एक्स साथ में दिखाई दे रहे हैं, सेम यहाँ पे 2 आर साथ में दिखाई, ठीक है, जरूरी नहीं है रोटेशन, हमें बस देखना है क्या सेम ही तरीके का रोटेशन हो रहा है, तो उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही हम काउंट करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपने देखा ये जो 5 है ये बीच में आ गया, सेम ए है वो बीच में आ गया,
स्क्वायर है वो कॉर्नर पे गया है, 5 है बिल्कुल डायगनली कॉर्नर पे गया है, रोटेशन बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लगेगा वही यहाँ से यहाँ लगेगा। फटाफट से देख के बताओ। सबसे पहले बीच वाले एलिमेंट को टारगेट करो कि ये बीच का स्क्वायर कहाँ से उठ के आया है, बिल्कुल ये आपका राइट कॉर्नर में था, यहाँ पे राइट कॉर्नर में 5 है, बीच में 5 दिखना चाहिए, सवाल खत्म। ठीक है, सीजीएल में देखो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं चीजें बोल रही हूँ इसलिए समय लग रहा है, समय नहीं लगता इस तरह के सवालों को अगर एक बार समझ गए कि अप्रोच क्या होगी। ठीक है, अगेन फटाफट से चेक करो। देखो ट्राइंगल है, एरो है, आपने देखा ट्राइंगल है, एरो है, नीचे वाली साइड पे ऊपर वाले जो एलिमेंट थे वो बिल्कुल आपके नीचे वाली साइड पे आए, पोजीशन बदल ली हुई। ठीक है, सेम आपने देखा डी और टी है, टी और डी हो गया शेडेड या फिर सेमी सर्कल बोल लो, सेम पोजीशन में नीचे आ गए। जो नीचे वाले एलिमेंट थे वो ऊपर गए और उन्होंने वापस अपनी पोजीशन बदल ली है, सेम लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लगेगा वही सेम आपका फर्दर फॉलो होगा। तो ये जो डी है ये आपका क्या हुआ है, या फिर सेमी सर्कल है, शेडेड सेमी सर्कल है, वो 90 डिग्री का रोटेशन हमें दिखाई दे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, सेम ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और हमें पता है बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना आता है या नहीं आता है, बेसिक सेशन देख लो। ठीक है, चलो पता है, देखो यहां से ही ये सवाल खत्म हो गया, बी इज द राइट आंसर, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो अगला सवाल जल्दी से देखो। देखो सेम अगर हम देखें फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या वो आपका थर्ड से फोर्थ में हो रहा है। जे एल है, पोजीशन बदली, एल क्या हुआ, एल की पोजीशन बिल्कुल हमें दिख रहा है उल्टा हुआ है, या फिर बोल लो मिरर इमेज दिखाई दे रही है, और जे सेम है और इन्हें अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है। यहाँ पे जे और एल है, वापस आपको क्या दिखाई दे रहा है, जे तो अपनी ही पोजीशन पे है। अब यहाँ पे तो जे अपनी ही पोजीशन पे था फर्स्ट में, सॉरी बिल्कुल पोजीशन सेम थी, एल जो है उसका सिर्फ हमें दिखाई दिया मिरर इमेज। सेम यहाँ पे जे और एल है, पर यहाँ तो एल भी सेम ही है, कुछ बदला नहीं है उसमें। तो देखो यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लग रहा कि फर्स्ट से सेकंड में जो चीज चल रही है वही आपकी थर्ड से फोर्थ में चल रही है। ठीक है, तो अब हम पता करेंगे इंडिविजुअल रोटेशन की, एक एक रोटेशन हुआ कैसे। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में अगर हम जाएंगे, हमने देखा जे सेम पोजीशन पे है, एल की पोजीशन बदली, एल की क्या है मिरर इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, आर सेम है, एन सेम है, क्लियर। अब अगर आप गए सेकंड से थर्ड में, आपने देखा जे बिल्कुल सेम है, एल प्रीवियस स्टेज के हिसाब से वापस सेम है। अब अगला जो था आर ने अपने, आर की हमें मिरर इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखा आपने, क्या देखा आपने, जे बिल्कुल सेम है, एल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, चेंज हो चुका है वही है, आर वापस चेंज हुआ है, तो उसका प्रीवियस स्टेप में हुआ था सेम है वो वहां से। अब बदला है क्या, एन बदला है, एन की हमें मिरर इमेज दिख रही है, क्या देख रहे हो, एल की दिखी, फिर उसके अगले में एलिमेंट आर की दिखी, फिर एन की दिखी। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हमें पता है ये तीनों तो बिल्कुल सेम रहेंगे, हमें जे की मिरर इमेज दिखेगी, तो जे बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो जे अगर यहां दिखेगा, ए कट गया, सी कट गया, बी और डी में अब देखो आप क्या देख पा रहे हो, एन की पोजीशन इसने बदली ही नहीं, एन सेम वापस रख दिया, सेम वैसा ही, गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगेन 5 वाला पहले चेक करेंगे, क्या लॉजिक लग पा रहा है, मेथड लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा तो इंडिविजुअली उसे हम सॉल्व। ठीक है, अब देखो फर्स्ट से सेकंड में देखो, आपको दिख रहा है ओ ए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बीच में आया है, और ए ओ दिखाई दे रहा है, सेम ए टू है, नीचे आके टू और ए दिखाई दे रहा है सेम पोजिशन पे। फिर आपको दिखाई दे रहा है 6 गया है कॉर्नर पे, स्क्वायर गया है कॉर्नर पे, रोटेशन बिल्कुल सेम है, तो सेम लॉजिक जो आपका यहाँ पे है वही फर्दर फॉलो होगा। क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 8A2। ठीक है, फिर अब आप देख लो, सबसे पहले ऑप्शन की तरफ आओ। ठीक है, हमने देखा 8OD, बीच वाला एलिमेंट अगर हम पता करें कैसे आ रहा है, तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे है ये स्क्वायर, कहाँ से आया है, बिल्कुल आपका राइट कॉर्नर से आया है, राइट कॉर्नर पे है 8, बीच में बिल्कुल आपको 8 दिखाई देगा, तो दो जगह तो 8 दिखाई दे रहा है, ये दोनों कट गया। क्लियर, जब ये चीज आपकी कट गई, अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, बिल्कुल आप जा सकते हो लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर वाला एलिमेंट कहाँ से आया है, अब देखो फटाफट, लेफ्ट कॉर्नर पे है ए, बिल्कुल यहाँ मिड में दिखाई दे रहा है, 2 है, बिल्कुल आपको यहाँ पे 2 दिखाई देगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो
अगेन फटाफट से चेक करेंगे, हम जाएंगे फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या वही आपका थर्ड से फोर्थ में हो रहा है। देखो क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, फटाफट से ही करेंगे, टाइम वेस्ट हमें ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है। अब देखो फटाफट से, ट्राइंगल है बीच में आ गया, पी है बीच में आ गया है, एन है कॉर्नर पे गया है, 4 है बिल्कुल कॉर्नर पे गया है। सेम लॉजिक जब आपका फॉलो हो रहा है तो बस इतना ही करना है, फटाफट से पहले बीच के एलिमेंट में आ जाओ, 2 4 एस ट्राइंगल, यहाँ से ही सवाल खत्म हो जाएगा। तो देखो बस ये ओ कहाँ से उठ के आया है, बिल्कुल आपका लेफ्ट कॉर्नर पे था, यहाँ से बिल्कुल आपको 2 दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम चीज, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, वापस 5 एलिमेंट वाली चीज है। क्या देख पा रहे हो, बी है नेक्स्ट पे गया है, एम है बिल्कुल नेक्स्ट पे दिखाई दे रहा है, ए है नीचे आ गया है, यू है बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन पे नीचे आया है वो, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है बी एल, फिर थर्ड एलिमेंट दिखाई दे रहा है ई, ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके पहले आया है, सेम आपको दिख रहा है टी उसके पहले आया है, ठीक है। तो सेम रोटेशन जो आपका फर्स्ट से सेकंड में है वही आपका थर्ड से फोर्थ में है, तो हमें सिर्फ आना है ऑप्शंस के थ्रू। ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले, या तो आप देखो बी एम ए एल, ये चारों में एलिमेंट अलग अलग है, एक एलिमेंट निकालोगे काम बन जाएगा। फटाफट से देखो ये जो एम है वो कहाँ से आया है, ये एम बिल्कुल आपका अगली साइड पे था, या फिर ये एम एम हमें यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहे हैं, सेम हमें पता है यहाँ पे एल एल साथ में दिखाई देंगे, ठीक है। या तो बोलो वो नेक्स्ट पोजीशन पे गए या फिर हमें साथ में दिखने चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। अगेन अप्रोच क्या होगी, पहले एक डॉट गायब हुआ है, फिर 2 डॉट गायब हुए हैं, फिर 3 डॉट गायब हुए हैं, अगले स्टेप में डेफिनेटली 4 डॉट गायब होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 2 5, 3 और 2 5 गलत, हमें पता है 4 गायब होने चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। अगली चीज आपको पता है 1 क्रॉस है, 2 क्रॉस है, 3 क्रॉस है, 4 क्रॉस होंगे, कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सी में दिखाई दे, ठीक है। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इन सेशन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी।